हाय, दिस इज अमर्स मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन की क्लास, और इसमें हम लोग बात करेंगे कि कैन का यूज कैसे अपनी क्षमता दर्शाने के लिए कर सकते हैं। और जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी काम को करने की और न करने की हमारे पास क्षमता होती है, यानी कि कैपेसिटी होती है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए टाइम न गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखे हैं कैन यू एक्शन, और एक्शन यानी कि जानते हैं आप कि कोई भी काम हम जो करते हैं वो हमारा एक्शन होता है। जैसे कैन यू एक्शन, आई कैन एक्शन। रिप्लाई हम क्या कर रहे हैं? आई कैन एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन। और क्षमता दर्शाने के लिए कुछ यहाँ पे हम सेंटेंस लिखे हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि यहाँ पे हम हिंदी भी लिख दिए हैं जिसके बारे में आप समझ सकते हैं। जैसे इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, हिंदी होगा यह मेरे बस की बात नहीं है। यानी कि कोई काम ऐसे होते हैं जो आपके बस की बात नहीं होती है, आपसे बहुत दूर की वो काम होती है। यानी इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि यह मेरे बस की बात नहीं है। अगला सेंटेंस है विद द शेप ऑफ फिंगर। हिंदी क्या होगा? किसी काम को चुटकी बजाकर करना। कोई ऐसा भी काम होता है जिसको आप चुटकियों में कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विद द शेप ऑफ फिंगर, यानी किसी काम को चुटकी बजाकर करना। अगला सेंटेंस क्या है? मनी इज द मेजर ऑफ गॉड, यानी कि जैसे आम भाषा में हम ऐसे भी बात करते हैं कि पैसा जो होते हैं कंजूसों के लिए भगवान होते हैं, उसी को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मनी इज द मेजर ऑफ गॉड, यानी कि पैसा कंजूसों के लिए भगवान होता है। अगला सेंटेंस है मनी मेकर मोर गो, यानी कि पैसा फेंको तमाशा देखो। अगला सेंटेंस क्या है? शेम ऑन यू, यानी कि अपने आप पर शर्म करो। आगे हम बात करेंगे कि इस सेंटेंसों का यूज करते हुए कैसे हम अपनी क्षमता को दर्शा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरा पहला सेंटेंस क्या है? कैन यू लिफ्ट सिलेंडर, यानी कि किसी से हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या आप सिलेंडर को उठा सकते हैं? कैन यू लिफ्ट सिलेंडर। रिप्लाई कैसे दे सकते हैं? आई कैन लिफ्ट सिलेंडर विद द शेप ऑफ फिंगर। अब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी काम को कर सकते हो तो ऐसे सीधे सीधे जवाब भी दे सकते हो कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। लेकिन जब ऐसे कंडीशन हो कि आपके लिए वो काम जो है एकदम इजी है, यानी कि आप उस काम को एकदम इजीली तरीके से कर सकते हो, तो उसके लिए विद द शेप ऑफ फिंगर का यूज करते हुए उस काम के लिए दर्शा सकते हो कि मैं उस काम को एकदम चुटकियों में कर सकता हूं। जैसे आई कैन लिफ्ट सिलेंडर विद द शेप ऑफ फिंगर। अब जैसे वो काम आपकी बस की बात नहीं है, तो ऐसे भी हम रिप्लाई दे सकते हैं कि आई कैन नॉट लिफ्ट सिलेंडर। लेकिन अगर वो काम आपके एकदम दूर की है, आपके बस की बात ही नहीं है, उसके लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे? उसके लिए बनाएंगे लिफ्टिंग सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर उठाना इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि सिलेंडर उठाना मेरे बस की बात नहीं है। अगला सेंटेंस के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे। कैन ही ड्राइव ट्रक, क्या वह व्यक्ति, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या वह ट्रक चला सकता है? क्या वह ट्रक चला सकता है? ही कैन ड्राइव ट्रक। अगर इसमें आप इसको कहना चाहते हो कि हाँ ट्रक चलाना उसकी चुटकियों की बात है, इसके लिए क्या करेंगे? ही कैन ड्राइव ट्रक विद द शेप ऑफ फिंगर। जैसे ही कैन ड्राइव ट्रक विद द शेप ऑफ फिंगर। और इसको सिंपल तरीके से हम रिप्लाई ये भी दे सकते हैं, ही कैन नॉट ड्राइव ट्रक, वो ट्रक नहीं चला सकता है। और इसको कुछ और अच्छे तरीके से बात करने के लिए क्या सेंटेंस बनाएंगे? ड्राइविंग ट्रक इज नॉट हिज कप ऑफ टी, यानी कि ट्रक चलाना उसके बस की बात नहीं है। अगला सेंटेंस क्या होगा? कैन सी फाइट विद मैकोमैन। किसी गर्ल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या वह मैकोमैन यानी कि पहलवान से लड़ सकती है।
सी कैन फाइट विद मैकोमैन, इसको भी आप इजीली अगर शो करना चाहते हो तो ये कह सकते हो सी कैन फाइट विद मैकोमैन विद द शेप ऑफ फिंगर, शेप ऑफ फिंगर, यानी कि पहलवान से लड़ना उसकी चुटकियों की काम है। आगे क्या रिप्लाई कर सकते हैं, सी कैन नॉट फाइट विद मैकोमैन, और इसको और अच्छे तरीके से क्या कहेंगे, फाइटिंग विद मैकोमैन, यानी कि पहलवान से लड़ना इज नॉट हर कप ऑफ टी, यानी कि पहलवान से लड़ना उसकी बस की बात नहीं है। अगला सेंटेंस क्या है, कैन यू बाई BMW, यानी कि कभी कभी हम किसी से ऐसे सवाल कर सकते हैं कि क्या यह चीज़ तुम खरीद सकते हो, यानी कि उसकी कैपेसिटी के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं उससे क्वेश्चन, कैन यू बाई BMW। अब उसका रिप्लाई क्या होगा, आई कैन बाई BMW। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति बहुत पैसे वाले हैं तो उसके लिए तो एकदम ये चुटकियों की बात है BMW खरीदना। तो इसके लिए और अच्छे तरीके से सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई कैन बाई BMW विद द शेप ऑफ फिंगर। अब कुछ और अगला सेंटेंस अगर निगेटिव में आएगा तो क्या आएगा, आई कैन नॉट बाई BMW, यानी कि मैं BMW नहीं खरीद सकता हूँ, इससे बहुत दूर की बात है, उसकी बस की बात है ही नहीं BMW खरीदना। उसके लिए क्या सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, बाइंग BMW इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी कि BMW खरीदना मेरे बस की बात नहीं है। तो अभी हम ट्राई करें आपको समझाने की कि कैसे कैन का यूज करते हुए हम अपनी क्षमता को किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कुछ एक्शन, जब तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो आइए जानते हैं कुछ एक्शन के बारे में। जैसे यहाँ पे है मेरा लिफ्ट सिलेंडर, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिफ्ट सिलेंडर यानी कि सिलेंडर उठाना, लिफ्ट 100 kg यानी कि 100 kg उठाना, क्रीप 200 मीटर्स यानी कि 200 मीटर रेंगना, फाइट विद मैकोमैन, इसके बारे में भी पहले मैं बता चुका हूं, यानी कि पहलवान से लड़ना, फाइट विद मैकोमैन, सोल्व द मैथ प्रॉब्लम्स, गणित की समस्याओं को सोल्व करना, पुल द रिक्शा यानी कि रिक्शा खींचना, बाय द BMW खरीदना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर के, जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।